प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो आज के लेक्चर में हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी प्रोसेस स्टेट डायग्राम के में आप लोग देखे होंगे कि उसमें जो प्रोसेस होती हैं वो डिफरेंट स्टेट में होती हैं। मतलब न्यू से रेडी, फिर रेडी से रन, रन से वापस रेडी, या फिर रन से टर्मिनेट। जब कंप्लीट हो जाती है तो टर्मिनेट हो जाती प्रोसेस, या कोई आईओ परफॉर्म करना हो तो प्रोसेस हमारी वेटिंग स्टेट में जाती है, फिर वेटिंग से वापस या तो वेटिंग से रेडी में आती, फिर रन में जाती है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है कि जो भी प्रोसेस रन कर रही हैं, मतलब जो भी प्रोसेस किसी भी स्टेट में हो, तो उस स्टेट में पार्टिकुलर प्रोसेस की जो भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोसेस के, उनको ये शेप करके रखता है। तो ये कुछ नहीं, ये टेबल होता है, टेबल में प्रोसेस के एट्रीब्यूट को रखता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट रहेंगे कि नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, उसकी क्लास क्या है, और कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन से सेमेस्टर में है, प्रेजेंट में कौन सा कोर्स कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लास चलती हैं तो स्टूडेंट स्विच भी करता है। जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो वो मैथमेटिक्स की क्लास अदर उसमें जाएगा। इसी तरह से जब मैथमेटिक्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मान लीजिए 2 क्लास कंबाइन पढ़ती हैं, तो क्या होता है, स्टूडेंट स्विच होता है, अपनी क्लास से दूसरी क्लास में जाता है और फिर उस क्लास से वापस अपनी क्लास में आता है। तो इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं। इसी तरह से क्या होती है, जो प्रोसेस होती हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती हैं, और जब पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगी तो उसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि एक प्रोसेस है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चली गई। जैसे स्टूडेंट है, एक क्लास से दूसरी क्लास में गया, उस क्लास में पढ़ने के बाद फिर से अपनी क्लास में आ गया, तो इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। मतलब क्या होती है कि प्रोसेस स्विच करती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो उसमें प्रोसेस की जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है ये भी हमारा बदलता है। तो जानते हैं इसमें। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है कि जो भी प्रोसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन है ओवरऑल, उनको ये शेप करके रखता है। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है? जैसे प्रोसेस की आईडी हो गई, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, इसी तरह से प्रोसेस की आईडी हो गई, स्टेट कि कौन सी स्टेट में प्रोसेस है, न्यू में है, रेडी में है, रन में है, टर्मिनेट में है, या वेटिंग स्टेट में है, ये स्टेट शो करेगा। दूसरा होता है इसका प्रोग्राम काउंटर। जो प्रोग्राम काउंटर होता है ये नया टॉपिक नहीं है, ये ओएस में भी यूज होता है, हम सीओ में भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में। तो उसमें क्या रहता है कि प्रोग्राम काउंटर जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है किसी प्रोसेस का, उसका एड्रेस स्टोर करता है, करंट वाले को नहीं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जैसे मान लीजिए इंस्ट्रक्शन नंबर 10 अभी करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन नंबर 11 को स्टोर करेगा। और स्टैक पॉइंटर जो होता है ये करंट में जो प्रोसेस रन कर रही होती है तो उसके बारे में एक जानकारी रखता है, या उस प्रोसेस को स्टोर कर रहा होता है, उस प्रोसेस को या उसके इंस्ट्रक्शन को, करंट इंस्ट्रक्शन को। स्टेटस ऑफ ओपन फाइल्स, कुछ ओपन फाइल्स होती हैं जिन्हें ये स्टोर करता है। और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कि मान लीजिए एल्गोरिथम SRTF यूज कर रहे हैं, या FCFS यूज कर रहे हैं, या राउंड रोबिन यूज कर रहे हैं, या फिर आप प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे हैं, इस हिसाब से उनकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी इसमें स्टोर की जाती है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, जब कोई एक प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है या से स्विच करती है, तो उस समय ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी हमारा चेंज हो जाता है। उसे हम, और जो कंडीशन होती है कि प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, उसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। मतलब प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है? संदर्भ, रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट का जो रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है। मतलब स्टूडेंट क्लास में है, एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? रेफरेंस चेंज हो रहा है। मतलब जो स्टूडेंट की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो वही इसमें भी है, जो प्रोसेस की पोजीशन होती है वो चेंज होती है। ऐसी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ये स्टोर करता है, जैसे कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स। कुछ रजिस्टर जैसे एक्यूमुलेटर होता है, कुछ जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे टेम्पोररी रजिस्टर्स होते हैं, ये इसमें स्टोर किए जाते हैं। क्वांटम की बात करें तो टाइम क्वांटम होता है, इसे TQ कहते हैं। टाइम क्वांटम कहाँ यूज होता है? जब हम राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। दूसरा होता है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी कब होती है यूज? प्रायोरिटी तब डिसाइड की जाती है, प्रायोरिटी, कि जब कोई प्रोसेस है हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस, मान लीजिए किसी प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी दे दी, किसी को लो प्रायोरिटी दी, तो जो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है, यदि लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगी, यदि कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती है, तो जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उसको रनिंग स्टेट से बाहर आना पड़ेगा। तो उस समय भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। तो उस समय भी हमारा जो PCB ब्लॉक होता है ये चेंज होता है।
तो इसकी जो टेबल होती है आप देख सकते हैं, मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। और तो टॉप पे हमारा पॉइंटर, एक पॉइंटर मीन्स स्टैक पॉइंटर, जो करंट में जो भी प्रोसेस है उसको स्टोर करेगा। प्रोसेस स्टेट, ये स्टेट बताएगा कौन सी स्टेट में न्यू, रेडी, रन, वेट या टर्मिनेट। प्रोसेस नंबर्स या प्रोसेस आईडी, तो सभी प्रोसेस की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, जैसे स्टूडेंट का यूनिक आईडी रोल नंबर है। प्रोग्राम काउंटर, जो भी करंट में इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस। रजिस्टर्स रहेंगे, जैसे सीपीयू रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, बेस रजिस्टर हो गया और जनरल पर्पज रजिस्टर्स हो गए। तो एक्यूमुलेटर कहाँ यूज होता है? एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर होता है कि जो भी एलयू में काम कर रहा होता है, एलयू में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रही होती हैं टेम्प्रेरी पर्पज़ पे, उनकी ये ऑपरेशन को स्टोर करता है एक्यूमुलेटर। इसके बाद है मेमोरी लिमिट्स। मेमोरी लिमिट्स में जैसे कि जो मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी स्टफ़ होते हैं, चाहे तो पेजिंग टेबल हो, सेगमेंटेशन टेबल हो, वो सारी चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं। ओपन फाइल्स होती हैं, कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो प्रोसेस के लिए यूज होती हैं, वो होती हैं। और कुछ मिसकेलियस अकाउंटिंग एंड स्टेटस डाटा, तो इसके बारे में देखते हैं। अकाउंटिंग का मतलब है कि कितनी प्रोसेस रन कर रही हैं, कौन सी प्रोसेस कितने रिसोर्स लिए हुए, सारी जानकारी इसमें आती है। तो ये था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। थोड़ा और डीप में जाते हैं तो मिसकेलियस अकाउंटिंग स्टेटस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या रहता है कि अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज्ड, कितना हमारा सीपीयू यूज्ड हुआ है और टाइम कितना लगेगा उसके लिए, मतलब बर्स्ट टाइम कितना लगेगा, और कौन सी जॉब यूज हो रही है और प्रोसेस का नंबर क्या है। तो ये सारी जानकारी इसमें आती है। जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है ये आल्सो कंटेन वेटिंग स्टेट क्यू। कुछ क्यूज़ होते हैं, क्यू होती हैं, तो हर स्टेट की एक अपनी क्यू होती है। जैसे वेटिंग स्टेट में भी एक क्यू होती है, रनिंग स्टेट में क्यू नहीं होती, रेडी में भी कई क्यू होती है। उसके अलावा फिर सस्पेंडेड रेडी क्यू भी होती है कि यदि कोई जब रेडी क्यू फुल हो जाती है तो कुछ प्रोसेस को फिर कहाँ भेज दिया जाता है, सस्पेंडेड रेडी क्यू में। जैसे मान लीजिए कि हॉल में वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग में है स्टूडेंट, ठीक है, क्लास चल रही है लेकिन वेटिंग में बैठे हुए हैं। या मान लीजिए आपकी काउंसलिंग हो रही, काउंसलिंग टाइम स्टूडेंट वेटिंग में रहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट को कहाँ भेज दिया जाता है, जब वेटिंग हॉल भी कंप्लीट फुल हो जाता है तो उनसे कहा जाता है आप बाहर जाइए, तो स्टूडेंट बाहर वेट करते हैं, तो वही सस्पेंडेड रेडी क्यू होती है। तो सस्पेंडेड रेडी क्यू होती है, इसी तरह से सस्पेंडेड वेटिंग क्यू भी होती है। तो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है तो प्रोसेस आईडी रहेगी और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कौन सा है, और क्यू में सारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टोर होते हैं। मान लीजिए हर क्यू में मल्टीपल प्रोसेस रहेंगी और सभी प्रोसेस का अपना कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो ये डायग्राम यही बता रहा है कि ये प्रोसेस क्यू है, उसमें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 है, फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 2 है, इसी तरह से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 3 रहेगा। तो ये क्यू शो करती है। अब जान लेते हैं हम प्रोसेस शेड्यूलर्स के बारे में कि जो शेड्यूलर मतलब, क्योंकि इसमें जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में कुछ ऐसे होते हैं जो उनको स्विच कराते हैं, मतलब एक प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते हैं। एक्चुअली ये हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम में भी देखे हैं, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है इसे हम जॉब शेड्यूलर कहते हैं, और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है इसे हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलर्स, और मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है इसे प्रोसेस स्वीपिंग शेड्यूलर कहते हैं। तो जो जॉब शेड्यूलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जॉब को क्रिएट करता है, मतलब हार्ड डिस्क से जॉब को नई मतलब मेन मेमोरी में लाता है। मतलब कोई प्रोग्राम हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, उस प्रोग्राम को मेमोरी में लाता है और नई प्रोसेस क्रिएट करता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे जॉब शेड्यूलर। तो ये शेड्यूलर थोड़ा सीपीयू शेड्यूलर से स्लो होता है, पर जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है उससे ये फास्ट होता है। और इसका मेन जो रोल होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग की डिग्री और मल्टी प्रोग्रामिंग है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम क्रिएट किए जाएं प्रोसेस या ना क्रिएट किए जाएं, ये इसके हाथ में होता है। यदि ये ज़्यादा क्रिएट करेगा तो डिग्री बढ़ जाएगी, नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगी, ये रहता है। जो सीपीयू शेड्यूलर होता है इसका ये बहुत फास्ट होता है। इसका काम एक ही होता है कि जो रेडी क्यू में जो प्रोसेस है उसको रनिंग स्टेट में भेजना है, तो ये सिलेक्शन करता है, ले नहीं जाता, सिलेक्शन करता है। और उस प्रोसेस को फिर रनिंग से रेडी में कौन ले जाता है, रेडी से रनिंग में या रनिंग से रेडी में लाना या रनिंग से वेटिंग में लाना, ये काम होता है हमारा डिस्पैचर का। तो डिस्पैचर भी हम देखते हैं। तो इसका डिस्पैचर यही काम, मतलब जो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेड्यूलर और डिस्पैचर एक ही बात है, लेकिन एक ही नहीं है। सीपीयू शेड्यूलर अलग चीज़ है और डिस्पैचर अलग चीज़ है। डिस्पैचर एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करता है
और डिस्पैचर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ही नहीं यूज होता, और भी जगह यूज होता है, जैसे कि जब भी हम यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करते हैं वहाँ पे भी ये यूज होता है, या हम कोई भी नए प्रोग्राम में किसी लोकेशन पे जंप करते हैं तब भी ये यूज होता है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर के बारे में भी जान लेते हैं। मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम यही होता है कि कोई प्रोसेस सस्पेंड होती है या किसी को प्रोसेस को आईओ काम करना है तो ये उसमें हेल्प करता है। तो रनिंग से वेटिंग में हेल्प करता है और रनिंग से रेडी में ये हेल्प करता है, या वेटिंग से रेडी में के लिए, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या जाना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है और शेड्यूलर्स क्या होते हैं। तो प्रोसेस कंट्रोलर ब्लॉक क्या करता है कि जो भी प्रोसेस हैं सभी प्रोसेस की बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन होता है या स्टेटस होती है उनके बारे में, जैसे स्टूडेंट के बारे में बायोडेटा होता है, इसी तरह से प्रोसेस का भी एक बायोडेटा होता है, ये उसको स्टोर करता है। तो एक तरह की टेबल होती है, ठीक है। और ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहाँ स्टोर होता है, ये स्टेटस क्यू में स्टोर होता है। तो क्यू में बहुत सारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टोर होते हैं। यदि 10 प्रोसेस होंगे तो 10 प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टोर होंगे। शेड्यूलर्स में हमने ये जाना कि जो शेड्यूलर्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टाइप शेड्यूलर्स, मीडियम टाइप शेड्यूलर्स और सीपीयू शेड्यूलर्स। और इसके बाद फिर हमने डिस्पैचर भी जाना, डिस्पैचर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है।